नमस्कार साथियों, जय राजस्थान। डेली राजस्थान करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। साथियों, आज के सेशन के अंदर अपने 12 अप्रैल 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों, उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाएंगे वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। सेशन की शुरुआत के अंदर साथियों अपने 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो जनवरी, फरवरी व मार्च के अंदर जो राजस्थान करंट अफेयर्स के बने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मेरा प्रयास रहता है साथियों की 10 मिनट की यह क्लास हो, इससे बाहर साथियों अपना राजस्थान करंट अफेयर्स जाएगा नहीं। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जरूर फॉलो कीजिएगा इन्फ्यूजन नोट से। साथियों, ये जो प्रयास है वो आपका समय बचाने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कम समय में साथियों आपको बेहतरीन कंटेंट देने का प्रयास किया जा रहा है। यानी करंट अफेयर्स के लिए आपको आधा घंटा या 40 मिनट 45 मिनट खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। एक साथी पूछ रहा था कि क्या सर इस क्लास में क्वेश्चन आ जाएंगे? तो साथियों आरएस प्री 2023 के अंदर इसी 10 मिनट वाली क्लास में 31 क्वेश्चन है जो पूछे गए थे। शुरुआत करेंगे साथियों रिवीजन के 3 क्वेश्चनों से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बेलगांव में आयोजित 20वीं सीनियर राष्ट्रीय रोल बॉल प्रतियोगिता के अंदर प्रदेश की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा साथियों स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान की साथियों जो महिला टीम है उसने रोल बॉल के अंदर है जो कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक है जो जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रहने वाला है। फाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र को हराया। वहीं पुरुष टीम ने इसके अंदर है जो साथियों कौन सा पदक जीता था? तो पुरुष टीम ने इसके अंदर साथियों कांस्य पदक जीता था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साहित्य संगीत की ओर से गुलाबी नगरी सम्मान 2024 से किसे नवाजा गया? तो आंसर होगा ईश्वर दत्त माथुर को है जो साथियों सम्मानित किया गया था। कौन से गुलाबी नगरी सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ईश्वर दत्त माथुर को। नई दिल्ली में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्कूली तैराकी प्रतियोगिता में योग्या सिंह ने कौन सा पदक जीता है? कि नई दिल्ली में आयोजित हुई साथियों 67वीं राष्ट्रीय स्कूली तैराकी प्रतियोगिता के अंदर योग्य सिंह ने कौन सा पदक जीता था? तो आंसर हो जाएगा साथियों गोल्ड इन्होंने जीता था। कौन सा? गोल्ड इन्होंने जीता था। 200 मीटर में गोल्ड जीता है। वहीं टीम इवेंट के अंदर साथियों उन्होंने रजत पदक भी अपने नाम किया था। तो साथियों ये थे अपने रिवीजन के क्वेश्चन। अब अपने साथियों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फोक्स स्टोरी इंडिया मैगजीन की तरफ से 2024 के लिए वुमेन प्राउड फेस ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये रहने वाला है। आपसे पूछा है फोक्स स्टोरी इंडिया की एक मैगजीन है साथियों, उसकी तरफ से 2024 के लिए वुमेन प्राउड फेस ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों अंजलि जैन को चुना गया है। किसको चुना गया है साथियों? अंजलि जैन को चुना गया है। ये जो अंजलि जैन है साथियों ये कौन है? तो साथियों ये एक तो जयपुर के रहने वाली है, ये भी अपने को याद रखना है। जो साथियों ये अंजलि जैन है ये साथियों समाज सेवा का कार्य करती हैं। क्या करती हैं? ये समाज सेवा का कार्य करती हैं। साथियों जो कच्ची बस्तियां होती है वहां पर बच्चे व साथियों जो महिलाएं हैं उनको साथियों शिक्षा से जोड़ने का काम में ये करती है। बच्चों व महिलाओं को शिक्षा से जोड़ने का काम ये करती है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही के अंदर फोक स्टोरी इंडिया मैगजीन की तरफ से 2024 के लिए वुमेन प्राउड फेस ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो अंजलि जैन को चुना गया है और इनका संबंध है जो साथियों अपने जयपुर से रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि खेलो इंडिया नेशनल तैराकी इवेंट के अंदर साथियों प्रदेश की एंजल सुखवाल ने कौन सा पदक है जो जीता है? आपसे पूछा है खेलो इंडिया नेशनल तैराकी जो इवेंट है उसके अंदर प्रदेश की एंजल सुखवाल ने है जो कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा आपका इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया है। कौन सा? कांस्य पदक। कौन है? एंजल सुखवाल है साथियों। इन्होंने खेलो इंडिया नेशनल तैराकी इवेंट के अंदर कौन सा पदक जीता है ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा कांस्य पदक जीता है 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक इवेंट के अंदर भाग लेते हुए अंडर 18 में इन्होंने साथियों है जो कांस्य पदक जीता है। ये अपने को याद रखना। और ये उदयपुर की साथियों रहने वाली है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि एंजल सुखवाल ने साथियों नेशनल तैराकी के अंदर कौन सा पदक है जो जीता? तो कांस्य पदक इन्होंने जीता है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस आईआईटी ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है? कि हाल ही में किस आईआईटी ने साथियों त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका आईआईटी जोधपुर के द्वारा साथियों इसका आविष्कार किया गया है। आईआईटी जोधपुर के द्वारा साथियों इसका आविष्कार
किया गया है। ये जो नैनो सेंसर है साथियों, हमारे मानव शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन के एक समूह है साइटोनिक्स का शीघ्र ही पता लगाने में सक्षम है, जिससे साथियों अगर शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है तो उसका तुरंत है जो पता लगाया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा अवार्ड है जो किसे दिया गया है, कि हाल ही के अंदर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा अवार्ड है जो किसे दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा प्रियदर्शनी मिश्रा यूसुफ मेवाती को दिया गया है। राष्ट्रीय संगीत अकादमी की ओर से साथियों ये पुरस्कार है जो दिया जाता है। प्रियदर्शनी जो मिश्रा है साथियों वो जयपुर की रहने वाली है। इन्हें साथियों जो थिएटर में राइटिंग होती है उसके लिए दिया गया है। वह यूसुफ मेवाती जो साथियों कहाँ के हैं, ये अलवर के हैं। इन्हें साथियों लोक हैं संगीत के अंदर ये पुरस्कार दिया गया है और इनका जो संबंध है साथियों वो जयपुर से है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि हाल ही के अंदर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा अवार्ड किसे दिया गया, प्रियदर्शनी मिश्रा व यूसुफ मेवाती को है जो दिया गया है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि काठमांडू में होने वाले नेपाली साहित्य महोत्सव में किसे पशुपति प्रज्ञा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। काठमांडू में होने वाले नेपाली साहित्य महोत्सव में किसे पशुपति प्रज्ञा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, तो आंसर होगा डॉक्टर इंदिरा चतुर्वेदी व डॉक्टर मधु मुकुल को सम्मानित है जो किया जाएगा। ये अपने को इतना ही साथियों इसके अंदर याद रखना है। डॉक्टर इंदिरा चतुर्वेदी व डॉक्टर मधु मुकुल को है जो साथियों काठमांडू के अंदर होने वाले पशुपति प्रज्ञा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश में नमो ड्रोन दीदी की शुरुआत है जो कहां से हुई है। आपसे पूछा है कि प्रदेश में नमो ड्रोन दीदी की जो शुरुआत है वो कहां से हुई थी, तो साथियों कोटा के अंदर हुई थी। अपने इस पर जो शुरुआत हुई थी साथियों ये 10 मार्च को हुई थी, तब भी चर्चा में बात की थी। और इसके अंदर साथियों जो ट्रेनिंग है वो चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की ओर से दी जा रही है। तो नमो ड्रोन दीदी की शुरुआत है जो प्रदेश में कहां से हुई है, तो इसके अंदर शुरुआत है जो साथियों अपने कोटा से हुई है। 10 मार्च के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी, तब अपने इस पर चर्चा की थी। जो ड्रोन की ट्रेनिंग है साथियों वो चंबल फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स लिमिटेड की ओर से है जो दी जा रही है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने आपके साथ है जो शेयर किए हैं। साथियों मेरा प्रयास रहता है कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न बने और जहां से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं वो प्रश्न मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सेशन की जो शुरुआत होती है साथियों उसके अंदर अपने रिवीजन कर लेते हैं, जिससे क्या होगा साथियों कि अपने डेली है जो राजस्थान करंट अफेयर्स से जुड़े रहेंगे। तो डेली 3 क्वेश्चन अपने जनवरी फरवरी मार्च महीने के अगर डेली देखेंगे तो साथ ही साथ साथियों करंट अफेयर्स के साथ अपना रिवीजन भी होता जाएगा। साथियों मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपका कम समय है जो करंट अफेयर्स में लगे और ये समय साथियों आप अन्य सब्जेक्टों को दे पाएंगे। इसकी उपयोगिता साथियों आपको जब एग्जाम होगा तब आपको देखने को मिलेगी। कम समय में अगर साथियों आपका करंट अफेयर्स बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाता है तो आप अन्य सब्जेक्टों को भी बेहतरीन तरीके से समय दे पाएंगे, जिससे आप अपना है जो सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएंगे। ये जो अनुभव है साथियों मैंने महसूस किया है, तब जाकर साथियों ये जो 10 मिनट का पैटर्न है जो शुरू किया गया है। ये सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे सकते हैं। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जरूर फॉलो कीजिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से। धन्यवाद साथियों।